Assalamualaikum. Today we will study about use of there. That how can we use there in our tenses. Today we will study rules and example of there. It is a very interesting topic because we use a lot of sentences on daily basis, so we have to use there and so onwards we use. So today I will tell you all the rules that how can we put there, how can we use there, how can we use there in our written form, in speaking. So let's start our topic. So firstly we will see the definition of there. So हम देखते हैं there की क्या definition है. English sentences must have a subject, except for imperative sentences. So if we don't have any other subject, we can use there. This is sometimes called a dummy subject or an empty subject. English sentence में subject होता है, लाजमी subject होता है, लेकिन imperative sentences के अलावा imperative sentence वो होते हैं जिनमें कोई subject नहीं होता. अगर हमारे पास कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है तो हम उसकी जगह देयर का यूज़ करेंगे. इसको हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं और एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहते हैं. सो सेकंड वी विल सी द यूजेस ऑफ देयर एंड एग्जांपल्स. नाउ आई विल टेल यू ऑल द यूजेस ऑफ देयर के क्या यूजेस हैं देयर के, और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कुछ हम. देयर हैज़ टू मीनिंग्स. इसके दो मीनिंग्स हैं. इट्स फर्स्ट मीनिंग इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसका जो पहला मीनिंग है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है. इट्स लाइक हियर, मतलब कि यहाँ. एक्सेप्ट फर्दर अवे, मतलब फर्दर अवे से उसके अलावा. और इट्स लाइक हियर, हियर द बुक इज़ देयर, लाइक बुक यहाँ है, मतलब कि बुक इधर है. इसका मतलब है द बुक इज़ इन दैट प्लेस, मतलब कि बुक जो है वो उस जगह पर है. We are talking about its second meaning today. हम इसका second मतलब पढ़ेंगे कि इसका second मतलब क्या है. There can also be pronoun that does not really have a meaning. There जो है वो also भी pronoun होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, but is used as the subject of a sentence. लेकिन हम इसको use करते हैं subject के तौर पे sentence के लिए. When otherwise the sentence would not have a clear subject. लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो सेंटेंस का जो है वो क्लियर सब्जेक्ट नहीं होगा. वुड नॉट हैव अ क्लियर सब्जेक्ट, क्लियर सब्जेक्ट नहीं है. तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मतलब बता रहे हैं कि यहाँ बुक पड़ी है. अ बुक इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि बुक जो है टेबल पर है. अ बुक एग्जिस्ट ऑन द टेबल, और जो है बुक एग्जिस्ट करती है टेबल पर. मतलब जो देयर है उसको हम एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. हमें उसकी ज़रूरत होती है एज अ एम्प्टी सब्जेक्ट, ताकि हम सेंटेंस को क्लियर कर सकें और सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस विद सब्जेक्ट बना सकें. हम कह सकते हैं बुक, अ बुक इज़ ऑन द टेबल, बट हम जब बता रहे हैं कहाँ पे हमें कहना पड़ेगा देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. और इसका जो यूज़ है अगला, इट्स ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन. ये ऑफन यूज़ होता है न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम उसके लिए भी देयर का इस्तेमाल करते हैं. और से दैट समथिंग एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है, उसके लिए. वी पुट वट वी रियली वॉन्ट टू टॉक. हम वो पुट करते हैं जो हम बोलना चाहते हैं. अबाउट आफ्टर द वर्ब, जो वर्ब के बाद होता है, मतलब कि इसमें जो होता है हम वो बोलना चाहते हैं, जो वर्ब के बाद हम वो बोलना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं तो हम वो पुट करते हैं. सो देयर इज़ अ टी शॉप नेक्स्ट टू द स्टेशन, मतलब देयर इज़ अ टी शॉप नेक्स्ट टू द स्टेशन, स्टेशन के साथ टी शॉप है. देयर वॉज अ गर्ल इन द बस, जो गर्ल एक लड़की है जो बस में है. हम इसमें ना न्यू इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करते हैं और समथिंग एग्जिस्ट, जो पहले से मौजूद चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताते हैं. राइट, पॉइंट आउट कर रहा है देयर वॉज अ गर्ल इन द बस, देयर इज़ अ टी शॉप नेक्स्ट टू द स्टेशन. वी कैन यूज़ देयर विद एनी टेंस ऑफ बी. हम बी, किसी भी टेंस के साथ बी के हम देयर का इस्तेमाल करते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, बी को जब ओपन करते हैं इज एम आर वॉज वर, ये बनता है बी को जब ओपन करते हैं. इंक्लूडिंग मॉडल वर्ब प्लस बी, जो मॉडल वर्ब होते हैं और उनके साथ भी जो बी लगता है उसके लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं. देयर वॉज एन यंग मैन इन द रेस्टोरेंट. जो रेस्टोरेंट में था ना, एक यंग मैन था वहाँ पे रेस्टोरेंट में मौजूद था. देयर माइट बी पिज्ज़ा एट द पार्टी. मुझे लगता है कि रात को पिज्ज़ा होगा पार्टी में, तो हम उसके लिए भी देयर का यूज़ करते हैं.
वी कैन यूज़ देयर विथ क्वेश्चन टैग्स, हम क्वेश्चन टैग्स के साथ भी देयर का यूज़ करते हैं। लाइक देयर इज़ नॉट अ डॉग इन द गार्डन, मतलब कि गार्डन में कोई डॉग नहीं है। इज़ नॉट मैंने इधर यूज़ किया कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, इसको आप इज़ नॉट भी बोल सकते हैं और इधर भी बोल सकते हैं। सो अगर हम इसे पूछ रहे हैं कि वाकई ऐसा है तो हम बोलेंगे इज़ देयर। बेसिकली जो देयर होती है ना, जो हम किसी शख्स की मौजूदगी या उसकी अदम मौजूदगी जब यहाँ पे नहीं होता, उसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं फ़िक्रों के इस्तेमाल में। और मतलब अगर हम किसी चीज़ या जगह पर जोर दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जहाँ कोई और चीज़ भी मौजूद हो, हम बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। बेसिकली देयर का यूज़ ये है। सो ट्रेडिशनली वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब आफ्टर देयर। हम ट्रेडिशनली जो है, अगर हम इसको देखें ट्रेडिशनल ग्रामर के थ्रू, तो हम प्लूरल वर्ब जो है ना वो यूज़ करते हैं आफ्टर देयर के बाद, टू टॉक अबाउट अ प्लूरल नाउन फ्रेज। हम जब प्लूरल नाउन फ्रेज का जब यूज़ करते हैं, एंड वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद द सिंगुलर नाउन फ्रेज। हम सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन फ्रेज यूज़ करते हैं ना, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन फ्रेज यूज़ करते हैं। मतलब जो जमा होते हैं उसके साथ जमा फ्रेज की यूज़ होती है, जो सिंगल वर्ब होता है, जो सिंगल होता है, मतलब जो वाहिद होता है, तो उसके साथ वाहिद के नाउन फ्रेज यूज़ करते हैं। तो हाउएवर इन इनफॉर्मल स्पीच, बट लेकिन अगर देखें इनफॉर्मल स्पीच में, इट इज़ वेरी कॉमन टू यूज़ देयर इज़ फॉर एवरीथिंग। मतलब देयर इज़ एवरीथिंग वो हम देयर इज़ बोलते हैं ना, इनफॉर्मल स्पीच में हम कहते हैं देयर इज़ 2 हाउसेज ऑन दैट स्ट्रीट, मतलब ये इनफॉर्मल है। हम अगर फिर बोलते हैं, हम एस के साथ करते हैं, देयर इज़ 2 हाउसेज ऑन दैट स्ट्रीट, मतलब इस हाउस में, इस स्ट्रीट में 2 हाउस हैं उस स्ट्रीट में ना। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मल या ट्रेडिशनल करेक्ट ग्रामर में देखें तो हम बोलेंगे देयर आर 2 हाउसेज ऑन दैट स्ट्रीट। इनफॉर्मल में तो हम इस एस के साथ बोल सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी अ मोर फॉर्मल एंड मोर ट्रेडिशनल एंड यू वांट टू फॉलो all the rules about grammar and you want to follow a rule, then you have to put are, there are। और बेसिक देयर जो है वो प्लूरल को शो करता है। और वी डोंट यूज़ द और प्रॉपर नाउन, हम द और अ प्रॉपर नाउन यूज़ नहीं करते, मतलब द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। हम जो है ना द जो प्रॉपर नाउन के साथ द का कभी भी यूज़ नहीं करते। जब हम किसी शख्स का नाम या किसी जगह का नाम या किसी प्लेस का नाम यूज़ करते हैं, जैसे देयर इज़ अ शॉप ऑन दैट रोड, हम ये तो कह सकते हैं देयर इज़ अ शॉप ऑन दैट रोड, बट वी कांट से इट देयर इज़ द शॉप ऑन दैट रोड। द वी कांट पुट विद द प्रॉपर नाउन लाइक नेम पर्सन और प्लेस, हम इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। However, we can use a definite pronoun phrase with there, हम definite noun phrase को there के साथ यूज़ कर सकते हैं। When there means in that place, मतलब जब उसका मतलब ये हो इस जगह पर, in that place या उस जगह पर है। There is the paper I was looking for, ये यहाँ पेपर है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। In that place is the paper I was looking for, उस जगह पे वो पेपर है जो मैं ढूंढ रहा था, और या मैं ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से, तो वो पेपर उस जगह पे है। There is अली, यहाँ मतलब कि वहाँ अली है। अली इज़ इन दैट प्लेस, अली जो है उस जगह पर है। तो हम पॉइंट आउट करें, हम बता रहे हैं किसी शख्स की मौजूदगी का, उसकी अदम मौजूदगी का, जब हम किसी जोर दे रहे होते हैं किसी फ़िक्रे पे, तो उसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर सजेस्टिंग डिफरेंट ऑप्शन, हम जब डिफरेंट ऑप्शन को सजेस्ट करते हैं, एंड द सेंटेंस इज वन, और उसके जो एक सेंटेंस बनता है वेयर वी वुड यूजली नीड अ डेफिनेट आर्टिकल, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और यूज़ होगा क्योंकि उसकी नीड है उसमें। देयर हम उन सूरतों में भी यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ शेफ को 2 ऑप्शन दे रहे हों कि आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, तो हम उसके लिए भी देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, देयर इज़ द क्लब ऑन द हिल और द रेस्टोरेंट बाय द स्टेशन, मतलब एक यहाँ पे क्लब भी है हिल पे और रेस्टोरेंट बाय द स्टेशन, स्टेशन के साथ रेस्टोरेंट भी है। वेयर वुड यू प्रेफर टू ईट, आप कहाँ पे खाना पसंद करेंगे। वेयर वुड यू प्रेफर टू इट, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, उसको बता रहा है या तो यू कैन गो टू क्लब, यू कैन गो टू रेस्टोरेंट, आप कहाँ पे खाना पसंद करेंगे। तो हम उसके लिए भी देयर का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं। दे आर फॉलोड बाय बी एंड अ नॉन फ्रेज, जो देयर है ना वो फॉलोड करता है बी को एंड नॉन फ्रेज को, नॉन फ्रेज और बी को। बी जब ओपन करते हैं तो इज एम आर जो भी ओपन करते हैं वो बनता है, तो उसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं और नॉन फ्रेज। देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, लग रहा है जैसे वहाँ कोई मसला है। देयर हैपन्स टू बी अ रेड कार आउटसाइड, मतलब ऐसा हुआ है कि बाहर जो है जो लाल कलर की कार है वो बाहर है। देयर हैपन्स टू बी अ रेड कार आउटसाइड, मतलब ऐसा है कि जो बाहर जो है ना वो रेड कलर की गाड़ी है।
सुर्ख कलर की, तो हम उसके लिए भी नाउन फ्रेज के साथ हम देयर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको तो बताया ना कि नाउन फ्रेज के साथ हम देयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको आई थिंक नाउन फ्रेज का मतलब नहीं हार होगा, क्योंकि नाउन फ्रेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सो मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ कि ये नाउन फ्रेज बेसिकली है क्या। अ नाउन फ्रेज इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ नाउन बट डजंट कंटेन अ वर्ब। नाउन फ्रेज जो होता है ना, वो जो है नाउन को कंटेन करता है, उसमें कोई वर्ब नहीं होता, उसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। और उसमें जो नाउन के साथ है ना अदर वर्ड्स टू डिस्क्राइब, अदर वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसमें कोई वर्ब इंक्लूड नहीं होता। वर्ब का मतलब जो काम होना होता है, जो जिस पे काम हो रहा, वर्ब आपको पता है, वर्ब जो होता है काम करने को बोलते हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होता। जो नाउन है वो सिर्फ अपने साथ कुछ वर्ड्स ले लेता है और उसको वो मॉडिफाई कर देता है, मतलब डिस्क्राइब कर देता है उनको। जैसे वो बता रहा है देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम है ना उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है बाय। ये नाउन फ्रेज जो है वो डिस्क्राइब करता है दूसरे वर्ड्स को। अब जो प्रॉब्लम है ना वो अदर वर्ड्स को डिस्क्राइब कर, ये लगता है कि ऐसा कोई मसला है बाय। तो नाउन फ्रेज बेसिकली डिस्क्राइब करता है अदर वर्ड्स को। ये सिर्फ नाउन को कंटेन करता है, इसमें वर्ब कंटेन नहीं होता। ये दूसरे वर्ड्स को लेके उसको डिस्क्राइब करता है। तो देयर इज़ ऑफन यूज विद नंबर्स और अमाउंट। हम जो देयर है ना उसका इस्तेमाल नंबर्स के साथ भी करते हैं और अमाउंट के साथ भी करते हैं। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा फूड था। और देयर वर 100 पीपल एट द पार्टी, पार्टीज में जो थे ना 100 पीपल थे। और देयर जो है उसका यूज़ होता है, देयर कैन बी यूज विद एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वान्टिटी ऑफ फॉलोड बाय 2 प्लस इन्फिनेटिव। देयर जो यूज़ कर सकते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ क्वान्टिटी के साथ जो फॉलोड करता है 2 प्लस इन्फिनेटिव को। जब हम 2 प्लस इन्फिनेटिव क्वान्टिटी को ना, जो हम ज़्यादा चीज़ बताते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए हम 2 प्लस इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं और उधर भी हम देयर लगाते हैं। देयर वॉज लॉट्स टू सी, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब यहाँ बहुत कुछ था देखने को। देयर वॉज लॉट्स टू सी, देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ था खाने को। मतलब 2 प्लस इन्फिनेटिव के साथ हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जब क्वांटिटी एक्सप्रेस होती है तो उसके साथ हम 2 प्लस इन्फिनेटिव लगाते हैं। देयर वॉज नथिंग टू डू, मतलब यहाँ पे कुछ करने को नहीं है। 2 इन्फिनेटिव होती है ना, उसको 2 प्लस 2 इन्फिनेटिव है, वो सर्टेन वर्ब होते हैं ना उसको फॉलो करता है। और जो थिंकिंग और फीलिंग्स होती है ना हमारी मोस्टली, और सेइंग, उसके लिए हम यूज़ करते हैं 2 इन्फिनेटिव। और 2 इन्फिनेटिव जो होता है हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी, क्वालिटिव के लिए, क्वांटिटी के लिए हम 2 प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। सो आपको आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि 2 प्लस इन्फिनेटिव और कैसे हम देयर का यूज़ करते हैं। तो हम लास्ट वन देखते हैं। वी कैन यूज़ फॉर प्लस नाउन टू शो हु वी आर टॉकिंग अबाउट। हम यूज़ करते हैं फॉर प्लस नाउन, फॉर नाउन के साथ टू शो हु वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किससे बात कर रहे हैं। देयर वॉज नथिंग फॉर अस टू डू, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है करने के लिए। देयर वॉज प्लेंटी फॉर द गेस्ट टू ईट, देयर वॉज प्लेंटी, यहाँ पे बहुत कुछ था गेस्ट के लिए खाने के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ा बहुत कि देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आई नो कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई होप कि आपको समझ आ जाएगी और आप इसको लर्न करेंगे और इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। दिन ब दिन अगर आप ये चीज़ें सीखेंगे होपफुली आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे।